हमारे यहाँ अल्ट्रासाउंड, आधुनिक आईसीयू, एक्सरे, वेंटिलेटर सहित हर प्रकार के ऑपरेशन हाथ पर दूरबीन द्वारा किए जाते हैं। और हाँ, हरियाणा व पंजाब के आयुष्मान कार्ड से मुफ्त सर्जरी की सुविधा भी उपलब्ध है। 17 सालों से लगातार आपकी सेवा में राज हॉस्पिटल, मलोट रोड, मंडी, डबवाली। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। आज हम डबवाली के एक सबसे बड़े मुद्दे पर बात करेंगे। ये मुद्दा है डबवाली में अतिक्रमण की समस्या को लेकर, जिससे लोग तो परेशान होते ही होते हैं, बल्कि मुसीबतें भी हर वक्त खड़ी रहती हैं। अतिक्रमण शहर का एक मुद्दा सबसे बड़ी चुनौती ही नहीं, बल्कि एक संघर्ष की गाथा को भी बयान करता है। पिछले कई सालों के इतिहास में अगर हम नजर दौड़ाकर देखें तो इक्का दुक्का अफसरों को छोड़कर किसी भी अफसर ने इस जहमत को उठाने की कोशिश नहीं की कि शहर के लोगों को अतिक्रमण से मुक्ति मिल जाती। जितने जिम्मेवार इसमें लोग हैं, उससे कहीं ज्यादा इस शहर के शहरवासी और दुकानदार हैं। इस जिम्मेवारी को और भी परिपक्व और पक्का करने का काम यहाँ के सफेद पोश नेता करते हैं, क्योंकि हर वक्त वोट लेने के चक्कर में ये अफसर बाबुओं का मुंह चुप करा देते हैं। उन्हें ये आज़ादी नहीं देते कि शहर से अतिक्रमण की समस्या खत्म हो जाए, बल्कि हर बार अपने वोट ले जाते हैं और लोगों को वही मुसीबतों और मुश्किलों में खड़ा करके ये लोग आगे बढ़ जाते हैं। ये शहर है, ये दुकानदार है कि वो समझना नहीं चाहते, लेकिन ऐसी बात भी नहीं। शहर के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिस बात को समझते हैं और सहयोग करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आज मैं आपको बताता हूं, उससे पहले आपको तस्वीरें हम दिखाते हैं। ये डबवाली शहर की तस्वीरें हैं जो अपने आप में बयान कर रही है कि यहाँ की सड़कें और यहाँ की जो गलियां हैं वो इस बात का इंतज़ार कर रही है कि कोई ऐसा ऑफिसर यहाँ पर आएगा जो अतिक्रमण से मुक्ति दिलवा के लोगों को एक सुविधा देगा। लेकिन यहाँ पर 2004 में एक ऐसा अफसर, ऐसा पुलिसकर्मी यहाँ पर आया था जिसने लोगों को सुई टांगने से भी मना किया और शहर खुला नजर आने लगा था। दूसरा एक ऐसा योद्धा था, 2014 की बात है, जब तत्कालीन एसडीएम सतीश सैनी और रिटायर्ड मार्केटिंग के ऑफिसर योगी हरि शर्मा ने मिलकर जन सहयोग से जन समस्याओं का समाधान एक नारा देते हुए शहर के लोगों को काफ़ी हद तक समझाने में कामयाबी हासिल की। मगर शहर के कुछ तथाकथित ऐसे लोग और नेताओं ने मिलकर टकराव पैदा कर दिया। ये लोग नहीं चाहते थे कि शहर में टकराव की स्थिति पैदा हो। ऐसे में ये एक बहुत ही कामयाबी की ओर जाता कदम जो स्वच्छता और अतिक्रमण को लेकर था, जिसमें सहमति लोगों के साथ बन गई थी। 3 फुट जगह फुटपाथ छोड़ने की सहमति बनी थी, लेकिन ये सिरे नहीं चढ़ पाया। उसके बाद फिर से कई अधिकारियों ने कोशिश की इस मुद्दे को उठाने की, लेकिन शहर के ऐसे नेता जो ऐसा लगता है कि इस बात के लिए इस समस्या के ढेर के ऊपर आकर बैठ जाते हैं और सारे मसले पर पानी फेर देते हैं। डबवाली में सबसे बड़ी समस्या चौटाला हाईवे की है, दूसरा बस स्टैंड रोड है और तीसरा गोल चौक है। हम आपको तस्वीर दिखाते हैं। हमने किसी को टारगेट नहीं किया, बल्कि हमने रैंडम तरीके से शहर के अलग अलग स्थानों पर जाकर कैप्चर करने की कोशिश की है कि वाकई में ये मुद्दा कितना गंभीर है। इस मुद्दे पर शहर के एसडीएम राजेश पूनिया ने भी बहुत दमखम के साथ दिसंबर 23, 2021 में तमाम लोगों के सामने खुला ऐलान किया कि हम इंक्रोचमेंट खत्म करने पर एक बहुत बड़ा युद्ध स्तर पर काम करेंगे और शहर के लोगों को निजात दिलवाएंगे। लेकिन दिसंबर के बाद अगला दिसंबर आने को है कि शहर के ये अफसर भूल गए और लोग वैसे ही समस्याओं से जूझ रहे हैं। अब इन्होंने ऑर्डर भी निकाले, लेकिन नगर पालिका के कुछ ऐसे ईमानदार अफसर हैं जो दुकानदारों को दुखी मन से नोटिस तो देना चाहते हैं कि आप इंक्रोचमेंट हटाने में सहयोग करें, लेकिन साथ में ये भी बात वो लोगों तक पहुंचा रहे हैं कि हमारे ऊपर अफसरों का बोझ है, हमारे ऊपर कुछ पत्रकारों का दबाव है, इसलिए हम आपको कह रहे हैं भाई हम समस्या खत्म नहीं करना चाहते, क्योंकि आप इसमें मरते सड़ते रहिए और इस समस्या ऐसे रहनी चाहिए। शहर के नेता चुप हैं, क्योंकि 2000 इसी सन में 2000 जो ये सेशन 22 का है उसमें चुनाव भी सर पर है और ये नेता इस चुनाव में चेयरमैन के चक्कर में, एमसी बनाने के चक्कर में ये लोग नहीं चाहते हैं कि शहर में अतिक्रमण जैसी समस्या को खत्म कोई करवा दे। इसलिए इन लोगों की सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि इस मुद्दे को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाए। नौबत आने पर ये नेता लोग अपने कुर्ते तक फाड़ लेते हैं, अपने आप को ये सबसे बड़ा हीरो और देशभक्त बताने की कोशिश करते हुए
दुकानदारों के साथ खड़े हो जाते हैं, न जाने क्या क्या करते हैं। हम आपको एसडीएम साहब का वो बयान भी सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले आप तस्वीर देखिए किस तरीके से डबवाली में बुरा हाल है। सबसे बड़ी समस्या इस शहर में पार्किंग की है, जिसको किसी भी ऑफिसर और प्रशासन और नेता ने उठाने की कोशिश नहीं की समस्या को। उससे कहीं बड़ी समस्या यहाँ पर कई दशकों से बनी अतिक्रमण की है, क्योंकि यहाँ पर 10-10 फीट से लेकर 20-20 फीट तक अतिक्रमण पसरा हुआ है। मजाल है किसी अफसर की, किसी नेता की कि इस अतिक्रमण को खत्म कोई कर दे, लेकिन खत्म और उन लोगों की स्वार्थ या फिर कोई निजी ऐसे हित हो सकते हैं, लेकिन आम जनता से जुड़ा मुद्दा ये इस बात को कि सिर्फ सोचकर और कहकर टाल दिया जाना संभव नहीं है कि नेता वोट के चक्कर में और अफसर नेता को खुश करने के चक्कर में लोगों को इस दरिंदगी में छोड़ देंगे। सबसे बड़ा मुद्दा मीना बाजार का भी है, जहां पर आप खुले में भी नहीं चल सकते हैं। अगर कहीं भी ऐसी कोई आपदा आती है, ऐसा कोई ट्रेजेडी होती है, तो ये ना नेता काम आएंगे ना ये अफसर काम आएंगे। जनता के सर पर चोट पड़ेगी, जनता को भुगतना पड़ेगा। लेकिन डंके की चोट पर तेज हरियाणा इस मुद्दे को उठा रहा है। क्या अब किसी अफसर बाबुओं की नींद उड़ेगी? क्या नेता लोग सामने आकर ये बोलेंगे कि हाँ, शहर के लोगों को इस समस्या से हल मिलना चाहिए? शहर में अतिक्रमण बढ़ाने के लिए मानो कोई मुकाबला चल रहा हो। हर दुकानदार अपने सामान को दुकान के अंदर कम और बाहर फेंकना ज्यादा पसंद करता है, शायद लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए। डिस्प्ले आज का एक सबसे बड़ा दौर का जरूरत बनी है, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप दुकान से बाहर आकर फुटपाथ पर खड़े हो जाइए और आप ये चाहेंगे कि आप सब कुछ बेचना चाहते हैं। बस स्टैंड रोड की बात करें, कॉलोनी रोड पर बात करें, जिस तरीके से जो अड्डे बनाए गए हैं, जो फुटपाथ बनाए गए हैं, जिस तरीके से अतिक्रमण और दुकानदार अपनी स्टैंडी खड़ी करके लोगों को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। हर व्यक्ति हर दुकान से बाहर एक दूसरे से कंपटीशन करके बाहर निकलना चाहता है। लेकिन ये मुद्दा सबसे बड़ा गंभीर है, जो इस चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा बनने वाला है। लेकिन ऐसे वक्त में शहर का कोई नेता इस मुसीबत को मोल नहीं लेना चाहता है कि जब चुनाव सर पर है, क्योंकि निकाय के चुनाव कभी भी हो सकते हैं। चेयरमैन का डायरेक्ट चुनाव है शहर में। लेकिन बहुत सारे लोगों ने इस मुद्दे को उठाने की कोशिश की है, लेकिन शहर में ना ही तो अफसरों के इस बात की कोई फिक्र पैदा हुई, ना ही नेताओं के सर पर कोई असर हुआ कि शहर में जो कई दशकों की सबसे बड़ी मांग है वो अतिक्रमण से मुक्त करना है, जहां पर आम व्यक्ति को खड़े और अपने वाहनों को रोकने की जगह नहीं है। ऐसे में दुकानदार अपनी दुकानों को छोड़कर सड़क पर आना चाहते हैं। ये मुद्दा इसलिए भी गंभीर है कि लोगों के चालान पुलिस को काटने पड़ते हैं। शहर में अव्यवस्थाओं का आलम है। अब देखना ये होगा आखिर सोया हुआ प्रशासन कब जागेगा। हम आपको एसडीएम साहब की वो बात सुनवाते हैं जब वो खुले दिल से ऐलान कर रहे थे कि हम अतिक्रमण को हटवाएंगे। शहर में इंक्रोचमेंट की बात थी, जिससे हमारी फायर ब्रिगेड अंदर नहीं जा सकती। प्रशासन ने पहले इस पे एक्शन लिया है और बहुत जल्द बड़े लेवल पर इंक्रोचमेंट हटाने का काम किया।